सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द संरचना व्याकरण कि यहाँ पर भाषा में एक शब्द संरचना किसे कहते हैं। तो भाषा में एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि स्व प्लस देश बराबर, तो उससे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वदेश। तो हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। तो पहला जो है उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना, प्रत्यय द्वारा, समास संधि के द्वारा। यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शब्द संरचना जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता बताते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप प्लस देश तो हुआ उपदेश देना बराबर। फिर स्व प्लस देश तो स्वदेश, वि प्लस देश तो विदेश। तो बच्चों देखेंगे कि वो जो उदाहरण हमने देखा कि देश शब्द से पूर्व, देश शब्द से पूर्व यानी पहले उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बन जाता है बराबर। जैसे उप प्लस देश, तो पहले उप जोड़ दिया बराबर, क्या जोड़ दिया, उप जोड़ दिया, तो उसका अर्थ हो गया उपदेश। और वैसे भी उपसर्ग जुड़ने से नए शब्द बन गए विदेश। यहाँ उप स्व वि ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि पहले शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्र प्लस बल तो प्रबल, प्रबल यानी कि बहुत ताकतवर। अनुशासन, अनु प्लस शासन, शासन अनुशासन, अनुशासन है रूल्स है रेगुलेशन। ओके। अब यहाँ पर जो दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे अ प्लस धर्म तो हो गया अधर्म। फिर अप प्लस मान तो अपमान, क्या हुआ, उसका उल्टा अर्थ निकला बराबर। तो वैसे ही यहाँ पर शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ, मूलार्थ यानी मूल जो है, इर्द गिर्द यानी आसपास ही प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर है कि वी प्लस बराबर शुद्ध तो विशुद्ध, फिर परि प्लस भ्रमण तो परिभ्रमण। ओके। तो वैसे यहाँ पर उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे आ प्लस हार तो आहार, आहार यानी भोजन। सम प्लस हार, संहार यानी नाश करना, नष्ट करना। उप प्लस हार तो उपहार, उपहार यानी भेंट या सौगात। फिर उत प्लस हार तो उद्धार, मुक्ति या मोक्ष। फिर प्र प्लस हार तो प्रहार, प्रहार यानी किसी को चोट पहुंचाना, आघात करना बराबर, किसी वस्तु से प्रहार करना। ओके। फिर इसके बाद है, फिर है बी प्लस हार विहार यानी घूमना, मनोरंजन। यहाँ पर दिया हुआ है मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमता, यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ घूमना। तो हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए गए हैं। बच्चा इसका मतलब यह है कि वही शब्द संस्कृत में, हिंदी में, फारसी में, उर्दू में, कि जो उर्दू फारसी जो शब्द हैं
बराबर, और अरबी, इन शब्दों का उपयोग हम हिंदी और संस्कृत भाषा में करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर है। ओके, तो बहुत देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है जैसे कि उपसर्ग आ है, आगे आ लगाया है। यहाँ पे जैसे अभाव है, बराबर, अभाव यानी निषेध नहीं, तो आ यहाँ आगे लगा दिया है, तो उसे आ निकाल दो तो चेत हो जाएगा, बराबर। तो अचेत, अज्ञान, अभाव या अमर। ओके, फिर यहाँ पर है अन, बराबर, क्या लगाना है, अन, तो अन का अभाव, यहाँ पर कमी या निषेध। ओके, तो अर्थ है अभाव या निषेध, अभाव ने कमी, निषेध ने नहीं, तो अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन, बराबर। फिर है अध यानी आधा। ओके, अर्थ आधा, तो अध पका, बाल कहते हैं अध पका है, अध खिला, फूल अध खिला है, अध मरा यानी इसे इस तरह आदमी कहते हैं ना, किसी सांप को मार दिया, सांप छटपटा रहा है तो कहेंगे अध मरा है, आधा जिंदा है आधा मरा है। ओके, वैसे यहाँ पर अव यानी हीन या निषेध, जैसे अवगुण, इसमें गुण नहीं है, अवघट, विकार, ओढ़र। ओके, वैसे कु का हुआ अर्थ बुरा या बुराई, कपूत, कुचाल, छलांग बनना, कुपात्र यानी कपूत यानी खराब पुत्र, कुचाल यानी छलांग, कुपात्र यानी खराब, कुकर्म यानी खराब कर्म करने वाला, दु यानी कम या बुरा, तो यहाँ कम या बुरा, तो क्या लगाना है, दू लगाना है। तो दू जो यहाँ लगा, दुबला, दुश्चरित यानी खराब, दुकाल यानी कि जिसे कहते हैं कि बारिश नहीं हुई और किसी भी तरह की फसलें नहीं हो पाई, इसे कहते हैं दुकाल है, बराबर। फिर उसके बाद है नी, बराबर, नी का निषेध या अभाव या कमी, बराबर। अब नी पर से बनेगा निगु, निकम्मा, निहत्था यानी बिना हथियार, उसके पास कोई हथियार नहीं, बिना हथियार, निधड़क, बिना धड़क, तो उसे किसी तरह का डर और भय नहीं। यहाँ बिन है, अभाव या निषेध, तो बिन लगाना है, बिन देखा, देखा नहीं, बिन ब्याहा है, बिन बोला, बिना बोले का है, बराबर। भर लगाना है, यहाँ पूरा है, बराबर, वही क्या पूरा, तो क्या लगेगा, भरपूर, भरसक या भर पेट। फिर श और अच्छा और सही, तो स लगेगा, सपूत अच्छा पुत्र, सचेत यानी चैतन्य, सहर्ष खुशी, सजाति सभी जातियों का है। फिर यहाँ पर सु, तो सु का क्या है, उत्मत्ता या साथ, तो सु का सुडोल या सुजान, सुजान यानी भगत। ओके, फिर पर अधिक या आगे, परपोता, परपोता ने जिस तरह बोलते हैं कि ग्रैंडफादर जो होते हैं आपके पापा के जो बच्चों से परपोता, पर दादा। ओके, फिर न यानी अभाव या न पोता, नहीं पोता है नहीं पोती है, बराबर, कि पोता पोती कोई है नहीं। अब फिर यहाँ पर देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग, उसके पहले हमने किसके उपसर्ग देखे, उसके पहले हमने हिंदी के उपसर्ग देखे, अब यहाँ पर हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे, जो शब्द हम लोग हिंदी में भी उस शब्द को बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे अ, तो अभाव या निषेध, अधर्म, अनीति, अज्ञान या असत्य, वो हम हिंदी में भी बोलते हैं। फिर आ, तो बड़ा आ, तक, पूर्ण सहित उल्टा, आका, आमरण, आकंठ, आमुख, आक्रोश, आक्रमण, आराहण। फिर अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, अधीक्ष, अध्यात्म या अधिकार, बराबर। फिर उसके बाद है अति, क्या है, अति, अति यानी अधिक, अति यानी अधिक। ओके, अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, बराबर, अति। फिर अनु, अनु का अर्थ हुआ पीछे या आने वाला, बराबर, तो अनु लगेगा यहाँ पर अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा, अनुगामी, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाला, अनुकूल, अनुकरण, अनुराग, अनुराग यानी स्नेह प्यार, अनुशीलन यानी अनुशासन में रहना। फिर उसके बाद है अभी,
अभी क्या हुआ, सामने, और या और पास। तो अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय और अभिशाप। फिर उसके बाद है अव, यानी बुरा या हीन, अवनति, अवगुण, अवज्ञा, उत यानी ऊपर, श्रेष्ठ, निकट, सादृश। तो उपनाम, उत से उप, तो उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति, उत्कर्ष। फिर है दूर, अरे कठिन या बुरा या हीनता। दूर से दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्लभ, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन, दुर्देव। फिर दुष, कठिन या बुरा, तो दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुसाध्य, दुर्गम, दुसह या दुशासन। बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे है, देखते हैं, दिया हुआ है निर आएगा, तो बिन या नहीं। तो निर, निर्जन, निर्भय, निर्वाह, निर्गम, निर्मल या निर्बल, निर्दोष, निराधार या निराकार। फिर निस, रहित या नहीं। तो निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निश्चल, निसंदेह, निस्तेज। फिर परा, परा ने उल्टा या विपरीत या नाश या दशा। तो परा, पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठ। बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट जो है कि परि, यानी चारों ओर, आसपास या पूर्णता। तो परिक्रमा, परिणाम, बराबर, परिमाण या परिश्रम या परित्यक्त। फिर अधिक, आगे या गति। तो प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रलय, प्रताप, प्रबल, प्रक्रिया, प्रकोप। फिर है प्रति, सामने, विरुद्ध या विशेषार्थ। तो प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतिकार या प्रतिज्ञा या प्रतिभा या प्रतिष्ठा या प्रतिदान। बराबर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कि विशिष्ट, भिन्न, विख्यात, विज्ञान। तो वैसे यहाँ पर सभी को करना पर इसमें मतलब कि एक बार आप रेटिंग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ अरबी भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग, कि जो हम लोग इसको हिंदी में बोलते रहते हैं, वो अरबी में भी है, फारसी में है और उर्दू में। इसे हिंदी और संस्कृत हम सब में बोलते। अल का हुआ अर्थ निश्चित, बराबर। अलबेला या अलबत्ता, ओके। एन, ठीक या पूरा, इन वक्त, इन मौका। फिर है कम, अल्प या हीन। तो कमजोर, कम अक्ल और कम उम्र। खुश, अच्छा या उत्तमता। तो खुशबू, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशहाल। फिर गैर, बिन या निषेध, गैर कानून, गैर हाजिर। फिर दर में अंदर, दरअसल, दरहकीकत, दरकार। फिर न, यानी अभाव, नापसंद, नामंजूर, नाराज, नालायक, नादान या नाजायज। बराबर। ये सब हम लोग हिंदी में भी इसको बोलते हैं, वही अरबी और फारसी में भी वही चीज़ यहाँ पर है, ओके। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर है कि ब के अनुसार और, बनाम, बदौलत, बखूबी। बद यानी बुरा या हीनता, बदनाम, बदतमीज या बदबू। फिर बर, बाहर या पर, बर्दाश्त, बर्खास्त या बर वक्त। ब, साथ से, बाकायदा, बाइज्जत, बाकलम। बिला, बगैर, बिना, बिला, बिला वजह, बिला कसूर, बिला अक्ल। बे, बिना भाव या अभाव, बेईमान, बेकसूर, बेचारा, बेहोश। ला, बिना अभाव, लावारिस, लाजवाब, लापरवाह। सर, मुख्य, श्रेष्ठ, सरपंच, सरनाम, सरताज। तो ऐसे ही बच्चों इसमें भी ऐसा ही है, बराबर। तो अब यहाँ पर हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे कि स्वाध्याय के जो प्रश्न है कि उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, जो पेज नंबर 1 पर है। और फिर उपसर्ग के 3 उपसर्ग चुन करके लिखिए। तो इसके उत्तर हम PDF बनाकर आपको भेजेंगे एक्सरसाइज, आप उसमें से देख करके लिख डालेंगे, बराबर।
तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसके प्रश्नों की चर्चा, मतलब कि फर्स्ट पेज पे उसके उत्तर हैं। फर्स्ट वाला जो है उपसर्ग से आप क्या समझते हैं। तो उपसर्ग से क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो पढ़ा यहाँ पर, तो उपसर्ग ए रहा। तो उपसर्ग से आप क्या समझते हैं कि जो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ के नए शब्द बनते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है, बराबर। तो उसके उत्तर वैसे होंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है कि किन्हीं 3 उपसर्ग चुनकर उन उपसर्गों के योग्य से 3 शब्द लिखिए, बराबर। तो वो भी आप लोगों ने वहाँ पर देखेंगे तो आपको उसके उत्तर वहाँ मिल जाएंगे। तो उपसर्ग वहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि फर्स्ट पेज पर उसके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं उपसर्ग के, बराबर एर है, बराबर। जिससे उप प्लस देश, तो क्या उपदेश, ओके। तो फिर दूसरा है स्व प्लस देश, तो स्वदेश ना। फिर बी प्लस देश, तो विदेश। तो वैसे उपसर्ग हुए यहाँ पर, ओके। उससे आप अपनी कॉपी में उसे लिख डालेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा अब देखते हैं यहाँ पर हम दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि तो ये सही नहीं, किसी शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में आ, बराबर बड़ा आ सर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, बराबर। तो आ, तो यहाँ आजीवन, आजीवन आ, तो इसमें आमरण, बराबर। तो इसमें नहीं हुआ है। आकर्षक, आकर्षक, बराबर आराम, तो ख में नहीं हुआ। फिर दूसरा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसमें नहीं हुआ है, किसमें, अप, बराबर। तो इसके अंदर इसमें नहीं हुआ है, बराबर। फिर किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अप किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अवज्ञा, अवगुण, अवनति, तो किस में नहीं हुआ है, इसमें अवज्ञा में नहीं हुआ है। और किस शब्द में, फिर नेक्स्ट जो है कि किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सपूत, सहर्ष, सजाति, इसके अंदर सत्कार में, बराबर। तो सत्कार में सत्य, बराबर नहीं हुआ है, ओके। सत्य, सत्य, ओके। तो किस इसमें किसमें वी का उपयोग नहीं हुआ है। तो वी इसमें इसमें विमान में, बराबर इसमें नहीं हुआ उपसर्ग। तो निम्नलिखित उपसर्गों में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। संयोग, बराबर संयोग, तो सम ये वाला, बराबर सम, ओके। घ, तो ये वाला होगा सम। फिर नेक्स्ट है जो पुनः विवाह, तो ये घ, ओके। फिर है अपव्यय, तो अप, तो अप प्लस वय, तो अप, अपव्यय, अप ए, ओके। फिर यहाँ तक आज हम करेंगे, बराबर। और इसके प्रश्न उत्तर आपको मैं पीडीएफ में लिख कर भेजूँगा, आप उसे अपने कॉपी में लिख डालिए। धन्यवाद। फिर आने वाले समय प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना हम पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।